नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रंगभरी एकादशी व्रत के बारे में। बहुत जगहों पर इस व्रत को आमलकी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। होली से पूर्व पड़ने वाली इस एकादशी को ही रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, लेकिन रंगभरी एकादशी का सीधा संबंध माना जाता है माता पार्वती और शिव जी से भी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में पड़ने वाली रंगभरी एकादशी यानी कि आमलकी एकादशी कब मनाई जाएगी, हमें किस प्रकार से इस व्रत को, इस पूजन को बहुत ही सरल विधि के द्वारा करना है ताकि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, पूजा का संपूर्ण लाभ हमें मिले। पूजा की विधियां क्या होंगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कौन कौन से इस दिन योग बनने वाले हैं, इस दिन जो 2 दिनों का संयोग बन रहा है तो हमें किस दिन का व्रत उठाना चाहिए, पारण का समय क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा, पारण किन चीज़ों से करना है, पूजा की विधियां क्या होंगी, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। रंगभरी एकादशी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सनातन धर्म में, पौराणिक शास्त्रों में भी इस व्रत के बारे में जिक्र मिलता है। इस दिन प्रमुख तौर पर आंवले के वृक्ष की पूजा उपासना की जाती है। पूजा में आंवले का प्रयोग किया जाता है जिससे भक्तगण को संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, मैं आंवले के वृक्ष में निवास करता हूँ। जो भी लोग इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि की बहुत अधिक कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि बहुत जल्द भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं रंगभरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार गौना करा करके काशी लेकर आए थे। काशी में जितने भी भक्तगण रहते हैं वह सभी इस दिन रंगों से होली खेलते हैं और इसी दिन से कहते हैं, इसी के लिए रंग खेलने का जो सिलसिला है वह शुरू भी हो गया, जो कि लगातार 6 दिनों तक चलता है। बहुत ही शुभ होता है। ब्रज में भी इसी दिन से, रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली खेलने की परंपरा आरंभ हो जाती है। दोस्तों, ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से वैसे तो आरंभ होता है, वहीं बनारस में इसकी शुरुआत रंगभरी एकादशी से की जाती है। साल 2024 में फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की जो तिथि की शुरुआत है वह 19 मार्च की देर रात्रि 12:21 पर आरंभ हो जाएगी, जो कि इसका समापन 20 मार्च ये देर रात्रि या फिर इसे आप 21 मार्च की सुबह भी कह सकते हैं 2:22 पर होने वाली है। देखिए, एकादशी तिथि को लेकर के अभी लोगों के मन में बहुत सारी उलझन है, क्योंकि आज के समय में 2 दिनों का संयोग पड़ता है जिसकी वजह से समझ में नहीं आता है कि हमें किस दिन का व्रत रखना चाहिए। अब चूंकि हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि के अनुसार जो व्रत हमें प्राप्त होता है हमें उस व्रत को ही करना चाहिए, उसी की महत्ता बहुत अधिक बतलाई गई है। पर इसके साथ एक और भी बहुत अधिक विशेष बात है जो आप सभी को जरूर मालूम होनी चाहिए। 20 मार्च को पूरे दिन की एकादशी हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन 21 तारीख को महाद्वादशी युक्त एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। कहते हैं एक महाद्वादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत करने का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। वैसे में अब हमारे मन में इस प्रकार की उलझन आना तो तय है कि हमें 20 तारीख का व्रत रखना चाहिए या फिर 21 तारीख का। देखिए, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन के महाकाल हो, खाटू श्याम के मंदिर हो, राधा रमन जी हो या बांके बिहारी जी हो, इन सभी मंदिरों में 20 मार्च यानी कि दिन बुधवार का व्रत रखा जाएगा, जबकि गौड़िया मठ में हम सभी जानते हैं कि 21 तारीख का व्रत इस दिन पालन किया जाएगा। अब ऐसे में हमें किस दिन का व्रत रखना चाहिए? देखिए, यदि आप में सामर्थ्य है तो आप 20 और 21 दोनों दिन का व्रत रख लें, और यदि आप में सामर्थ्य इतना आप महसूस नहीं करते हैं तब आप 20 तारीख का भी व्रत रख सकते हैं या फिर 21 तारीख का भी। आपके जो आसपास के क्षेत्रों में उस दिन जो एकादशी का व्रत रखने के जो नियम वहाँ पे चल रहे हैं, परंपरा जो चल रही हैं, उनका पालन आप कर सकते हैं।
मेरी पर्सनल राय है कि 20 तारीख का व्रत रखा जाए। वैसे तो बहुत सारे भक्तगण ऐसे हैं जो दोनों दिन का यानी कि 48 घंटे का यह व्रत रखेंगे, लेकिन मैं 20 तारीख का व्रत रखूंगी। 21 तारीख का व्रत मैं नहीं पालन कर रही हूँ। यह संपूर्ण आपके ही ऊपर है कि आप किस दिन के व्रत को उठाना चाहते हैं। इसके साथ ही अब हम जान लेते हैं कि व्रत के पारण का समय क्या होगा। देखिए, जो भक्तगण 20 मार्च का व्रत रख रहे हैं वह 21 मार्च को व्रत का पारण करेंगे। सुबह 8:58 से लेकर के 10:27 का बहुत ही शुभ समय है। इस समय आप पारण कर सकते हैं। लेकिन जो भक्तगण 21 मार्च का व्रत रखेंगे वह 22 मार्च को व्रत का पारण करेंगे, सुबह सूर्योदय के बाद 8 बजे से पूर्व। ये है व्रत के पारण का समय। अब हम जानते हैं इसके लिए नियम और विधियां क्या हैं। एकादशी का व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त को एक दिन पूर्व ही नियम को उठा लेना होता है, यानी कि 10वीं तिथि से ही। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध होकर के हमें स्नान करना है, अपने केसों को धोना है, बालों को धो करके अच्छी प्रकार से स्नान करें। स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सा आंवले का चूर्ण डाल करके स्नान कर लें। उसी दिन स्नान के बाद आपको व्रत का संकल्प ले लेना है। शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना है। सात्विक आहार और विचार का भी ध्यान रखना है। नियम और सभी विधियों का भी ध्यान पालन करते हुए, भगवान श्री हरि का याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए दिन भर हमें व्यतीत करना है। संध्या कालीन के बाद अन्न का हमें सेवन नहीं करना है। यदि आप अस्वस्थ रहते हो या फिर आपसे इतना सक्षम नहीं है कि आप बिना खाए रह सकते हैं, तब संध्या काल के बाद फल फूल इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। दूध चाय ये आप ले सकते हैं। एकादशी वाले दिन सुबह स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लें। घर में हल्दी वाले जल के छींटे लगाएं या फिर शुद्ध जो पवित्र जल होता है, पवित्र तीर्थ स्थलों का जो जल होता है उसके छींटे लगाएं। भगवान श्री हरि का नाम ले स्मरण करें, उनका मानसिक रूप से उनका जाप करते रहें। उसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करें। तत्पश्चात अपने देव स्थान में जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हो वहाँ पर एक घी का दीपक जलाएं या फिर आप तिल का तेल का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा आंवला जरूर डाल दें, क्योंकि यह आंवले की एकादशी है तो यह अनिवार्य रूप से हो जाती है। इस दिन आपको भगवान श्री हरि को स्नान कराना है। शंख के जल से स्नान कराना है, तुलसी के जल से स्नान कराना है। आंवले के जल से प्रमुख रूप से स्नान इस दिन कराया जाता है। यदि आंवला ना मिल पाए तब आंवले के पाउडर को जल में डाल करके उससे भी आप भगवान श्री हरि को स्नान अवश्य कराएं। बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान कराने के बाद वस्त्र समर्पित करें या फिर आप कलावा वस्त्र के रूप में समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ समर्पित करें, हल्दी का टीका लगाएं, चंदन अष्टगंध आप समर्पित करें। भगवान श्री हरि को, लड्डू गोपाल को इस दिन इन्हें रंग अबीर गुलाल जरूर इन्हें अर्पण किया जाता है। रंग भरी एकादशी है वृंदावन में, और जितने भी ब्रजवासी होते हैं यह सभी इस दिन रंग और अबीर गुलाल ये सभी लड्डू गोपाल को या कान्हा जी को समर्पित करते हैं, तो यह बहुत ही विशेष मानी जाती है। माना जाता है ऐसा करने से आपके जीवन में ढेर सारे रंगों का समावेश रहता है, खुशियां आपके यहाँ बनी पूरी रहती हैं। रंग गुलाल अबीर समर्पित करने के बाद भोग लगाना है। भोग में आंवले का भोग अवश्य लगाएं, इसको कदापि आप भूले ना, क्योंकि आंवले की एकादशी है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष में कलावा लपेटा जाता है, तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। फिर धूप दीप समर्पित करें, हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा अवश्य सुने। पूजा के संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए यह अनिवार्य माना जाता है, इसलिए व्रत की कथा अवश्य ही सुनी और यदि संभव हो तो सुबह और संध्या कालीन दोनों ही समय श्रवण करना चाहिए, ताकि आपको सबसे ज्यादा और पूरी तरह फल की प्राप्ति हो। उसके बाद आप आरती करें, फिर क्षमा याचना करें। इस प्रकार से आपको अपने व्रत को, पूजा पाठ को संपन्न कर लेना है। दूसरे दिन यानी कि पारण आपको करना है व्रत के दूसरे दिन, और पारण करने से पूर्व आपको याद रखना है कि किन किन चीज़ों का, किन किन नियमों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पारण से पूर्व दान अवश्य करना है। जरूरतमंदों को अन्न का दान आप करें। आंवले का दान इस दिन ब्राह्मण को जरूर किया जाता है, इसलिए आंवले का दान ब्राह्मण को करें। द्रव्य आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यानी दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अन्न का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति अन्न का दान करता है उसके परलोक के दिन भी सुधर जाते हैं।
तो इस प्रकार से आप पारण से पूर्व दान करें। उसके बाद भगवान श्री हरि के जो भी चरणामृत या फिर पंचामृत है, सबसे पहले आप उनका सेवन करें, उसी से आप अपने व्रत का पारण करें। आंवले की एकादशी है तो आंवले से भी इस दिन पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं नियमों को अपना करके। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।